सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। और हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज जो अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये बोलता है कि इट इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज, ये बोलता है कि h स्क्वायर किसके बराबर होता है। आपको ऑप्शंस दिया है, एक ऑप्शन दिया है जिसमें b प्लस पी स्क्वायर, एक दिया आपको बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और एक दिया है इसमें बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता है ना सबको। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सेकंड वाला बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है या इससे हम लोगों को क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ये दे सकता है कि भाई एक हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है, ठीक है जी। तो इससे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम जो है किस ट्रायंगल में लगती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगती है, इक्विलेटरल में लगती है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो हम बोलेंगे मस्ट कंडीशन इज ट्रायंगल शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं वो कैसी होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। मींस वन एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है मेरे हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि क्या, ये पूछ सकता है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, कैसे पता लगेगा बोला, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अगर कोई भी ट्रायंगल ये प्रूफ हो जाए, ये जो सबसे लंबी साइड इसको हम क्या बोलते हैं, उसका हाइपोटेन्यूज है ना, और जिसके ऊपर एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो ये बोलता है कि थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। समझ में आया। अगर कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रायंगल बना के दे दे, एमसीक्यूज में ना दे, तो मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ये बोलेगा कि भाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मान के चलते हैं 12 है, p की वैल्यू मान के चलते हैं 4 है, b की वैल्यू 6 है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये पूछेगा कि क्या ये ट्रायंगल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि उसने इस तरीके से दिया हो, बोलेगा कि भाई तो बोल देगा AC की वैल्यू मेरे पास 12 है, AB की वैल्यू 6 है और BC की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है। तो आप ये बताइए कि क्या ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अगर तो पिक्चर बनाई होगी, अगर 90 डिग्री का एंगल बना होता हम तो बोलेंगे ऐसी है ना। तो बट अगर ना दिया हो और हमारे पास सिर्फ वैल्यूज दी हो साइड पे और पूछे कि गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, देन यू शुड यूज दिस वन फॉर्मूला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, अदर टू साइड्स के सम के बराबर होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है हम लोगों के पास। या पता क्या दे सकता है, वो बोलेगा कि h की वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट लगा दे, पैसा दे दिया आप लोगों को, ठीक है ना। मान के चलते हैं उसमें क्या ऑप्शन दिया हम लोगों को, एक ऑप्शन ये दिया, एक ऑप्शन ये दिया, एक ये दिया और चौथा ऑप्शन दे दिया कि 2 and 3, 2 अच्छा फर्स्ट था ना, मान के चलते हैं फर्स्ट और 3, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 1 और 3, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है वो, ठीक है। जनरली अब आप लोग बोलिए, सर ने बोला था पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं h स्क्वायर किसके बराबर होता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर, पर साथ में h की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वो क्या बन जाता है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट बन जाता है। इस चीज का भी ख्याल रखना है। मेरे हिसाब से बस यही क्वेश्चन बन सकता है। और या तो और क्या बोल सकता है कि भाई ये बोलते हैं कि भाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 है, आप बेस की वैल्यू को फाइंड करो। समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है और हमारे पास क्या है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है इसका, ठीक है ना। आई बात समझ में क्लियर है ना। पाइथागोरस थ्योरम कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको समझ में आया ना कि भाई पाइथागोरस थ्योरम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारे पास। एक क्वेश्चन बनेगा कि फॉर्मूला क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछ सकता है कि भाई ये जो ट्रायंगल है आपके पास
वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल तभी होगी जब वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। अब स्क्वायर तो पता ही होगा, उस नंबर को उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल टच इट। ठीक है जी, और ध्यान से देखना। अब टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये आया कि टेंजेंट